एक ज़माने में एक गांव के अंदर एक चौधरी साहब रहा करते थे। चौधरी साहब के पास सारे गांव वाले आया करते थे, हर किसी की प्रॉब्लम के लिए चौधरी साहब के पास आया था, एंड ही वाज लाइक वेरी हैप्पी विद दैट। तो वो है कि उस गांव में एक इल्म वाला आ गया, एक नॉलेज वाला आ गया। जब वहां पर एक इल्म वाला आया, so चौधरी साहब didn't like it because people started going to him, and so चौधरी साहब started thinking कि किसी तरह से इसको हमें डिग्रेड करना चाहिए। So he thought, okay, let's see what we can do. And उन्होंने अपने सारे चेलों को बिठाया, and then they said and they began to think कि क्या किया जाए। So इस तरह से एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3, 4, 5, 10 दिन गुजर गए। Nobody came up with any idea. But after a number of days, after a couple of weeks, someone came up with an idea, and he said, "Yes, this is what we are going to do. What we will do is कि मैं अपने हाथ में एक छोटी सी चिड़िया पकड़ूंगा, या छोटी सी एक तितली पकड़ूंगा, और सारे गांव वालों को जमा करके वहां जाएंगे उस इल्म वाले के पास और उसको कहेंगे बताओ मेरे हाथ में क्या है। और अगर उसने नहीं बताया तो हम सारे गांव वालों से कहेंगे देखो इसको इतनी छोटी सी चीज नहीं पता। और अगर उसने बता दिया तो फिर उससे कहेंगे ये बताओ कि जो चीज मेरे हाथ में है ये जिंदा है या मरी हुई। और अगर उसने कहा कि जिंदा है तो मैं अपना हाथ अंदर करके उसके अंदर दबा दूंगा और वो मर जाएगी। और अगर उसने कहा कि मरी हुई है तो मैं अपना हाथ खोल दूंगा, वो उड़ जाएगी। इन एनी केस हम उसको गलत साबित कर देंगे। चौधरी साहब को आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने अपने तमाम चेलों को जमा करके and they prepared and they went to this person. और जब वो उसके पास पहुंचे, and this person was a very young man but had years of experience behind him and had very vast in-depth knowledge of things that people didn't know about. So when they reached to this person with the gaonwalas and they said कि जी बताओ मेरे हाथ में क्या है, he looked at them and he smiled and he said हमारे हाथ में एक चिड़िया है। And he asked the next question. He said, okay, मुझे ये बताओ कि ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई। You see, because of his years of experience, he had so many different types of experiences, so many things that he had done. एक दफा because जब वो जवान होता था, बहुत यंग होता था, नई नौजवानी में, he used to go to some place, एक गांव के अंदर, और उस गांव के अंदर एक बहुत खूबसूरत लड़की रहा करती थी और उसको उससे शदीद मोहब्बत हो गई थी। And he wanted to get married to her, but he never had the courage, he never had the ability to express his emotions. So एक दिन वो लड़की उसके की माँ उसके पास आई and she said कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर दो, जो कि हमारी इकलौती बेटी है, तो हम अपनी सारी जायदाद, हमारी गांव, हमारी जमीनें, हमारी खेत, सब कुछ हम तुमको दे देंगे। But he began to doubt. He said, there's something fishy here. And he refused and went out of that town. और इस तरह से जाते जाते वो कहीं सहरा में पहुंचा। तो वो सहरा में पहुंचा तो he was really thirsty. प्यास से उसकी बुरी हालत हो रही थी, पानी की उसको जरूरत थी, पानी उसके पास खत्म हो गया था। और उसको दूर रास्ते में एक हैंड पंप नजर आया। जब उसने उस हैंड पंप को देखा तो वो दौड़ के उसकी तरफ गया और उसने उसको जाके पंप करना शुरू किया। जैसे जैसे उसको पंप कर रहा था and he noticed कि उसमें से पानी नहीं निकल रहा था। And then he noticed कि उस हैंडपंप के पास there's a small glass जो कि उस पानी से पूरा भरा हुआ है। उसको पानी के ग्लास को उठा के he felt so happy, उसने सडनली पानी को पीने ही वाला था कि उसने देखा उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। In his curiosity he read कि इसमें लिखा क्या है। It said कि अगर तुम इसमें से कुछ निकालना चाहते हो तो पहले जितना का सारा पानी है तुम ये सारा का सारा पानी इस पंप में डाल दो, और you can take out a lot of water. So you have two choices. Number one, trust these instructions and take a chance. Number two, have this glass of water and survive for a while. See, पानी इंसान की एक ऐसी जरूरत है, कहते हैं कि पानी की मौत बहुत तकलीफ दे होती है। Because this an old story about एक बिच्छू था जो कि रास्ते में जा रहा था और उसके रास्ते में एक दरिया आया। जब वो दरिया आया तो वो इंतजार में था कि किसी तरह से वो दरिया के उस पार पहुंच सके, और वहां से एक आया छोटा सा मेंढक जो पानी के अंदर जा रहा था। बिच्छू ने कहा, मेंढक भाई मुझे अपने ऊपर बिठा के जरा उस पार तो पहुंचा दो। मेंढक ने कहा कि अगर मैं तुम्हें अपने ऊपर बिठा के उधर पहुंचाऊंगा तो तुम मुझे डंक मार दोगे।
बिच्छू ने कहा नहीं देखो लॉजिकली सोचो, अगर मैं तुम्हें डंक मारूंगा और तुम डूबोगे तुम मरोगे तो मैं भी तो साथ में डूबूंगा। बेइज्जत मेंढक को बात लॉजिकली लगी तो उसने उसको अपने ऊपर बिठा लिया। अब बिठा के वो जरा सा पानी में आगे जा रहे थे कि बिच्छू ने अचानक उसको डंक मारा, और जैसे ही डंक मारा मेंढक बेचारा डूबने लगा। जैसे जैसे वो डूब रहा था उसको पानी के अंदर ख्याल आ रहा था कि उसने क्या गलती की है। इसी जिंदगी में इंसान कई मुख्तलिफ तरीकों से सीखता है। तो दुनिया के अंदर gurus, there are so many teachers, they have different ways of teaching. It's like एक दफा there was a teacher जिसके पास एक student came and he said, I want to be enlightened. Can you teach me how to be enlightened? He said, sure. उसको उसने पकड़ा और उसका सर पकड़ के पानी के अंदर डाल दिया। And जब वो पानी में and he was like पानी के अंदर उसकी बुरी हालत हो रही थी। आधा मिनट गुजरा, पौना मिनट गुजरा, 1 मिनट गुजरा, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट के बाद टीचर ने उसको बाहर निकाला। एंड ही सेड, मुझे बताओ जब तुम पानी में थे तब क्या था? एंड ही सेड, पानी में। एंड ही सेड, जब तुम पानी में थे अगर मैं तुम्हारी दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत से शादी कराता क्या तुम करते? सेड नहीं। ही सेड, अगर तुम्हें दुनिया की सारी दौलत दी जाती क्या तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट थी? ही सेड नहीं। ही सेड, व्हाट डिड यू वांट? ही सेड, पानी में ऑल आई वांटेड वाज टू कम आउट एंड टेक अ ब्रेथ। He said, that's right. जिस वक्त तुम्हारी वो desire to get enlightened, to have knowledge is that strong, जितनी उस वक्त पानी में सांस लेने की थी, you will find it. So जिस वक्त मेंढक डूब रहा था, उसने बिच्छू से कहा, यार, जब तुम्हें पता था कि तुम ऐसा करोगे और मैं भी मरूंगा और तुम भी मरोगे, why did you do that? बिच्छू ने कहा, क्या करूं मैं अपनी बुरी आदत से मजबूर हूं। But at that point, Mendak learned it is not a good idea to rely on logical thinking all the time, and Bichu learned it's a good idea that you let go of your old negative patterns of thinking and behavior. So बहरहाल उसने उस ग्लास को देखकर ही thought let's take a chance, और उसने वो सारा का सारा पानी उस पंप के अंदर डाल दिया। And when he pumped, उसमें से खूब ठंडा मीठा पानी निकला। उसने वो पानी पिया, he felt so good। उसने अपने साथ पानी जमा किया and उस ग्लास के ऊपर उसने वापस पानी भरा and उसके ऊपर उसने लिखा, From my personal experience, I tell you, if you want to get anything out of this, you must give all that you have. And I tell you, my friend, if you want to get anything out of this course, you must give your best shot. You must give all that you have. So when he went back years later, when he went back to the same gaon and he went to the same house, he knocked on the door and this girl came out. Now she was married, she had 4 children, and now she looked at him and he looked at her and they recognized each other. And after a little bit of formal conversation, she said, You remember मेरी माँ ने कभी तुमसे कहा था कि मेरी बेटी से शादी कर लो? And he said, yes, I do. And she said, do you know why she said that? He said, well, not exactly. And she said, that's because I was deeply in love with you. However, I never had the courage to express my feelings to you. And my mother was my best friend. So I asked my mother to convey my message. At that time he said, oh no. Anyway, having years of experience, when he looked at this person, asking him कि बताओ मेरे हाथ में क्या है, he said कि तुम्हारे हाथ में जो भी है वो जिंदा है या मरा हुआ है, ये तुम्हारे हाथ में है, वो तुम्हारे हाथ में